प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर तशरीफ़ फरमा थे और प्यारे आका के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी वहीं पर मौजूद थे कि एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। प्यारे आका इस मौके पर मुस्कुरा रहे थे। अब क्या हुआ कि वो शख्स बढ़ता चला गया। यानी जैसे आप कोई काम करते हैं और उसमें बढ़ते ही जाते हैं, शिद्दत इख्तियार करते जाते हैं। वो शख्स गाली-गलौच पे आ गया और नाउज़ुबिल्लाह जब उसने गालियों में कुछ ज़्यादा इज़ाफ़ा कर दिया, गालियाँ पे गालियाँ देना शुरू कर दी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने कुछ बातों के जवाब दिए। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वहाँ से कहीं और चले गए, यानी वहाँ से कहीं और तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रहा ना गया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, जब तक वो मुझे बुरा-भला कह रहा था और मैं ख़ामोश था, तब तक आप वहाँ पर बैठे रहे और जैसे ही मैंने 1-2 बातों के जवाब दिए, तो आप वहाँ से चले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसका मफ़हूम है कि जब तक तुम ख़ामोश थे, तो तुम्हारी तरफ से एक फ़रिश्ता उसे जवाब दे रहा था। लेकिन जब तुम बोलने लगे यानी जवाब देने लगे, तो वो फ़रिश्ता पीछे हट गया और शैतान दरमियान में आ गया। फिर मैं भला वहाँ पर कैसे बैठा रहता जबकि वहाँ पर शैतान आ गया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को 3 नसीहतें फ़रमाईं। वो क्या थीं? आइए सुनते हैं। जिस पर कोई ज़ुल्म किया जाए और वो इससे चश्मपोशी करे, तो ज़रूर अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त देगा और उसकी मदद करेगा। यानी एक शख्स दूसरे पर ज़ुल्म करता है और समझ लें कि दूसरा उस पर चश्मपोशी करता है, या आप कह दें कि उसे इग्नोर करता है या उस पर सब्र करता है, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला उस शख्स को जिस पर ज़ुल्म हो रहा है, उसकी ज़रूर उसे इज़्ज़त देगा और उसकी मदद भी करेगा। नंबर 2, जो शख्स सुलूक और एहसान का दरवाज़ा खोलेगा और सिला रहमी के इरादे से लोगों को देता रहेगा, अल्लाह ताला उसे बरकत देगा और ज़्यादती अता फ़रमाएगा। यानी एक शख्स है, वो दूसरों के साथ सिला रहमी करना चाहता है, भलाई करना चाहता है और उस भलाई के अंदर वो क्या करता है कि वो लोगों को देता है, लोगों की मदद करता है, तो फिर अल्लाह पाक उसकी रोज़ी में ज़रूर बरकत अता फ़रमाएँगे और उसे और अता फ़रमाएँगे। और जो शख्स बढ़ाने के लिए सवाल का दरवाज़ा खोल लेगा, इससे, उससे माँगता फिरेगा, अल्लाह ताला उसके यहाँ बेबरकती कर देगा और कमी में ही मुब्तला रखेगा। यानी एक शख्स है, उसे ये शौक है भई मेरे पास माल ज़्यादा हो जाए, लेकिन अब उसमें क्या करता है कि उससे माँग लो, उससे माँग लो, उससे माँग के गुज़ारा कर लो, उससे उधार ले लो, उससे यूँ कर लो, तो फिर क्या होगा कि उसके अपने यहाँ बेबरकती आ जाएगी और फिर उसे थोड़ा ही मिलेगा। तो प्यारे मुसलमानों, ये वो 3 नसीहतें हैं कि अगर हम इन पर अमल कर लें, इनके बारे में थोड़ा सोच लें और ये देख लें कि कहाँ पर हम इन पर अमल नहीं कर रहे या इनके खिलाफ जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव चेंज आ जाएगा। आजकल हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अमल करते हैं, लेकिन हम दीन-ए इस्लाम से दूर हो गए हैं। अगर हम अपने प्यारे दीन-ए इस्लाम पर गौर करें, इसका मुतालिया करें, तो ये बहुत ही सिंपल है। ज़िंदगी का आसान तरीन और सिंपल रास्ता हमें हमारा दीन-ए इस्लाम अता करता है। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफ़ीक अता फ़रमाएँ कि हम दीन-ए इस्लाम पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को अहसन तरीके से गुज़ार सकें। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हों। आमीन सुम्मा आमीन।